हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। एंड देखिए, अब हम जेस्ट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं। 20 क्वेश्चंस अब हम अभी तक हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 10 वी विल बी डूइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 21। Consider a spin half particle in the presence of homogeneous magnetic field of magnetic B along z-axis which is prepared initially in state psi at time t equals to 0। हमारे पास psi given है at t equals to 0, it will be 1 by root 2 spin up plus spin down, right? अब बोला है at what time t will the particle be in state psi minus psi, right? So we have to find this psi at time t where it will be equal to minus psi at t equals to 0, right? ये हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखो, नॉर्मली हमारे पास जब हम साई टी में चेंज करते हैं देन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, विच विल बी माइनस ई बाई ई टी बाई एच कट इंटू साई ई इक्वल्स टू 0, राइट? यही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब देखो, यहाँ पे आपको फर्दर किसकी इक्वल है, अगर आप देखो साई से साई, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, राइट? तो आपके पास डायरेक्टली देखो कितना आ रहा है। देखो, ये तो सिंपल क्या तरीका है आपके पास जो एग्जाम टाइम में करना है, राइट? बाकी मैं इसको अब और भी डिटेल में बता सकती हूँ। अभी देखो, पहले हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो, आपको -1 के इक्वल इक्वेट करना है, राइट? अब यहां से भी आप फर्दर दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ टी की वैल्यू में ऑप्शंस रखिए और कैलकुलेट कीजिए, तो आपका वहीं पे करेक्ट हो जाएगा, राइट? या फिर अब आप इसकी एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में वैल्यू रखिए। अब देखो, इसको रखने के लिए मैं आपको एक और डिटेल तरीका बताती हूँ जिसे नहीं आता है। सो देखिए, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट? एंड कॉस एन पाई होता है हमारे पास, विच विल बी -1 रेज टू पावर एन। अब ये देखो, टाइम में हमारे पास पाई की टर्म्स में आंसर्स है, राइट? सो इसका मतलब पाई की टर्म्स में है ही, तो कॉस एन पाई हमारे पास ये होता है, और साइन एन पाई क्या होता है हमारे पास, 0, राइट? साइन पाई 2 पाई 180 की टर्म्स में हमारे पास 0 होता है। सो अब देखो, वैल्यू रखते हैं। अगर ये हमारे पास ई आयोटा पाई होगा देन इट विल बी -1, बट इफ इट इज आयोटा 2 पाई तो ये आपके पास -1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। सो हमें माइनस मतलब ऑड टर्म्स लेनी है, राइट? सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, देन इट विल बी 2n+1 पाई, राइट? कंपेयर करने के बाद देखिए आपके पास, अब हमारे पास ई एनर्जी क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, दैट इज म्यू बी बी, राइट? अब ये देखो, कंपेयर करते हैं, देन वैल्यूज पुटअप कीजिए। म्यू बी बी टी बाई एच कट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा 2n+1 पाई। अब ये जनरल फॉर्म थी, लेकिन हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है, सो जो शॉर्टेस्ट टाइम है, अगर हमें शॉर्टेस्ट पूछा हो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, दैट विल बी पाई एच कट बाय म्यू बी बी। और नेक्स्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, 3 पाई एच कट बाय म्यू बी बी, राइट? सो देखो, मैंने और वैल्यूज भी बता दी। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे हमें इस चीज में चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। मैट्रिक्स फॉर्म में भी करते हैं हम, आगे फर्दर प्रोसेस होता है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में करो, वहां से एनर्जी निकालो, टाइम के अकॉर्डिंगली निकालो। बट ये तो साई कंडीशन में गिवन है, तो वो तो अपने आप ही कैंसिल हो रहा है, राइट? सो जस्ट आपको ये पुटअप करना है। एंड अब देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है ना, ए एंड सी ऑप्शंस देखो, दोनों क्या है, सेम है। 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, राइट? सो ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल 3 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इज शोन बिलो, राइट? आपके पास ये गिवन है। अब ये देखो, ideal op-amp are ideal and all resistance are of equal R, the gain defined as output voltage V0 divided by differential input V1 minus V2 is equals to, ये हमें बताना है। अब आइडियल वोल्टेज है तो राइट, तो क्लोज लूप गेन तो आपका यहाँ पे आएगा ही नहीं। ओके, सो देखिए, अब हमारे पास ये देखो क्या है आपके पास,
सबसे पहले तो नेगेटिव फीडबैक इसमें गिवन है, इसमें भी नेगेटिव फीडबैक है, इसमें भी नेगेटिव फीडबैक है, राइट। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जब नेगेटिव टर्मिनल से आपके पास आउटपुट पर, उसी ओपेम्प के आउटपुट पर क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है, या रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, या कैपेसिटेंस के थ्रू, जैसे भी होगा, तो वो लिंक होगा आपका, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, राइट। सो whenever there is negative feedback, always apply virtual ground concept। ओके, अब देखिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, जब आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा तो जो प्लस के प्लस टर्मिनल पर आपकी वोल्टेज होगी, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स अगर ये V2 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, V2 होगा। अब देखो अगर ये इस पॉइंट पर V2 है, दैट मीन्स ये यहाँ पर और यहाँ पर भी V2 है, राइट। और सेम ये V1 है, देन एट दिस पॉइंट इट विल बी आल्सो V1। और यहाँ पर क्या है, ये आउटपुट है V2 का, राइट। सो इसको V2 नॉट लिख देते हैं, एंड हियर इट विल V1 नॉट। और यहाँ पर हम एक वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं, दैट विल बी VA। अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक है, सो इट विल बी आल्सो इक्वल टू VA, राइट। अब नेम करते हैं हम इसे, दैट विल बी A पॉइंट। ओके, लेट मी राइट इट, दैट विल बी योर A पॉइंट, B point and C point। Okay, now apply voltage divider rule at A। अगर A पर अप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा हमारे पास, that will be V2 minus V1 divided by R प्लस, अब देखो सारे रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेम R वैल्यू पे है, एंड V2 minus V2 नॉट डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 2V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V2 नॉट, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब यही हम अप्लाई करते हैं C पॉइंट पर। ओके, एट पॉइंट C इट विल बी, that is VA minus V2 not divided by R plus VA minus V not divided by R equals to 0. So that will be VA minus V2 not is equals to V not, right? So अब देखिए हम ये V2 not की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, then it will be 2VA minus 2V2 plus V1 is equals to V not. That will be third equation. Okay, so next देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, रोट डाउन यहाँ पे, राइट। 2V2 minus V1 equals to V2 not, first equation, and second one is what, that is 2VA minus V2 not is equals to V not, right? Now see, यहाँ से हम VA कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं लूप at B also। okay, voltage divider rule at B। now it will be V1 minus V2 by R plus V1 minus V naught 1 divide V1 naught or V naught 1 divided by R equals to 0। so it will be 2V1 minus V2 equals to V1 naught, right? so accordingly V2 and V1 not also equal to this will be, right? so now apply V1 naught minus V naught 2 equals to V naught, we know that, right? this is the V naught form। now applying this into values, putting here 2V1 minus V2 minus 2V2 plus V1 equals to
V naught. Okay, by putting values here itself, then it will be, that is V naught is what, that is 3V1 minus, yes, it will be 3V1 minus 3V2, and we have to find the ratio of V naught minus V1 minus V2, right? That will be only 3. Okay, देखो जस्ट क्या करना है, हमें फॉर्मूलेस पुट करने हैं और ये अप्लाई करना है. ओके, वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको आता है, ठीक है, वर्चुअल करंट कंसेप्ट आपको पता है, तो आप जस्ट हमें इनमें से कौन से इक्वेशंस में, अब ये देखो यहाँ पे टाइम बचाने का होता है. मान लो आप ये वाली इक्वेशन की, आपने ये वाली इक्वेशन की, अब हमें देखा एक और वैल्यू चाहिए तो हमने ये निकाल के एंड देन पुट अप कर दी. बट अगर आप यही चीज यहाँ पे करते फिर यहाँ पे भी करते तो वही चीज आपका टाइम कंज्यूमिंग होता. बट देखो अब आपको पता है कि हमें वी नॉट की टर्म्स में निकालना है, तो वी नॉट तो आपका इसी पॉइंट पर लगेगा, राइट? सो हमने क्या किया, जस्ट इन 3 पॉइंट्स पर लगाया एंड देन कैलकुलेट किया. ओके, सो ये चीजें भी ध्यान में रखिए कहां से आपका टाइम बच सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. A capacitor C is connected to battery V naught through 3 equal resistance R and switch S as shown below. The capacitor is initially unchanged at time t equals to 0. The switch is closed. Okay, ये अनचार्ज आएगा यहाँ पे, राइट? अनचार्ज है वो इनिशियली और टाइम t इक्वल्स टू 0 पर स्विच क्या है, क्लोज है. नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम t फॉर t ग्रेटर देन 0, मतलब जब t हमारे पास 0 से बड़ा होगा. ओके, मीन्स कुछ टाइम के बाद. तो अब देखिए डायग्राम, अगर आपके पास स्विच, सबसे पहले क्या है, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, राइट? अब हम स्विच कनेक्ट करते हैं तो देखिए आपके पास ये कैसे फॉर्म में बन जाएगा. इट विल बी, राइट, दिस विल बी R R R एंड C एंड V नॉट. ओके, तो हम क्या करते हैं, मैश एनालिसिस लगाते हैं. दिस विल बी लूप 1 एंड दिस विल बी लूप 2. ओके, तो अप्लाई मैश एनालिसिस. देखो अभी हमने इसी क्वेश्चन, इसी वीडियो में हम 2 तरीके कर लेंगे, राइट? पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड देन मैश एनालिसिस. ओके, एट लूप 1 then it will be V naught is equals to IR plus, this is the I, let this will be I1 and this will be I minus I1, right? Or you can say this is I1 then I1 minus I2, right? So let it be V naught is what, I1 R, I1 and I2, then it will be I1 minus I2, so that will be I1 minus I2 R. So our equation is what, that is 2I1 R minus I2 R. Okay, now apply mesh analysis at loop 2nd, then it will be, that is I2 R plus 1 by C. Now accordingly यहाँ पर देखो अब आपके पास कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में क्या होगा आपका चार्ज, दैट विल बी 0 to t stored will be I2 dt, राइट? यही आपके पास स्टोर्ड हो रहा है और ये वाली इक्वेशन में होगा दैट विल बी, अब ये देखिए ये हमने ये डायरेक्शन ली है और ये हमारे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ली है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ I1 माइनस I2 इंटू आर इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास इक्वेशन कितनी बनती है, 1 by C 0 to t I2 dt, then it will be minus of 2I2R minus minus plus, right, plus of I2R, then minus I1R equals to 0. Now we can, that will be your, by putting value of V naught also here, that will be your 1 by C. Okay, 1 by C को बाद में लिखते हैं, that will be your 3I2 R by 2 minus V naught by 2. हमने ये वाली वैल्यू I1 R के टर्म्स में लिख ली. ओके,
So that will be minus v naught by 2 and 3r by 2 plus 1 by c 0 to t I2 dt equal to 0. Now that will be equals to what? That is कितना बनेगा आपके पास 1 by c I2 t plus p by 2r d I2 by dt. हमने क्या किया, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया. ओके, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, differentiate, let it write here, with respect to t. ओके, तो ये कितना बना I2 by c प्लस 3 by 2r di2 by dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि वे v नॉट बाई 2 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, राइट, और चेंज हमारा सिर्फ I2 के अकॉर्डिंगली होगा. सो दैट विल बी ओके. तो अब देखिए ये हमारे पास कितना बनेगा 3 by 2r di2 by dt इज इक्वल्स टू माइनस I2 by c, राइट. सो अब देखिए हम इसमें सेपरेबल वेरिएबल लगाते हैं. दैट विल बी 3 by 2r di2 by I2 इक्वल्स टू माइनस 1 by c dt, और कांस्टेंट हम उधर ले लेते हैं. देन इट विल बी ln I2 इक्वल्स टू 2 by 3r c माइनस t, राइट. दैट विल बी t प्लस c. ओके, देखिए यहाँ ढंग से लिखते हैं. ln I2 इक्वल्स टू माइनस 2 by 3rc t प्लस c. ओके, अब देखो बोला है हमारे पास कि जब आपके पास कंडीशन होगी एट टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर. अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, फर्दर एक्सपोनेंशियल में भी कर सकते हैं, राइट. लॉग ये तो देखो आपकी टर्म 0 आएगी कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली. सो दैट विल बी, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, दैट विल बी योर ln c, राइट, लॉग के टर्म्स में. तो हम क्या करते हैं I2 बाई c log a माइनस b वाली आइडेंटिटी लगाते हैं. देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाई 3rc इंटू टी, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सो I2 हमारे पास क्या बन जाएगा c एक्सपोनेंशियल, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये आपका c ऑलरेडी 0 भी हो जाएगा इफ इट इज. ओके, तो अब देखिए ये तो हमारा I2 बना. अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर I1 कितना होगा, अगर आपका v नॉट बाय r प्लस r, दूसरा r कैसे है हमारे पास पैरेलल में, राइट. तो ये कितना होगा आपके पास 2v नॉट बाय 3r. ओके, r पैरेलल सिचुएशन बनाओगे तो यही बनेगा ना हमारे पास. देखो कैसे बनेगा r प्लस, और ये कितना बनेगा r स्क्वायर बाय 2r. तो दैट विल बी योर 3r बाय 2, राइट. तो ये वैल्यू हमने रखी यहाँ पर. नाउ फर्दर, अब ये तो है आपके पास I1, राइट. सो I2 कितना बना आपका, दैट विल बी v नॉट बाय 3r, राइट. सो I2 हम इक्वेट कर लेते हैं v नॉट बाय 3r इज इक्वल्स टू c एक्सपोनेंशियल माइनस, ओके ये c की वैल्यू है ना, ये हम टाइम t इक्वल्स टू 0 पर निकालिए. so that will be your I2 c is what, that is v naught by 3r exponential minus 2 by 3rc t, राइट. अब ये तो था हमारे पास करंट के अकॉर्डिंगली. अब वोल्टेज अगर आप निकालोगे सो दैट विल बी योर 1 by c I2 dt, राइट. यही चेंज होता है हमारे पास. सो अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड देन वैल्यू रखते हैं. दैट विल बी v नॉट बाई 3r, तो आपका एज इट इज कॉन्स्टेंट आ जाएगा, राइट. एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाई 3rc t dt. ओके, सो फ्रॉम 0 टू t. सो अब देखिए एक्सपोनेंशियल आपके पास सिंपल v नॉट बाई 3rc एंड देन इट विल बी, ये तो आपके पास एज इट इज आएगा माइनस 2 बाई 3rc t, एंड देन आपके पास ये डिवाइड में आएगा, दैट विल बी योर 3rc बाय माइनस 2, राइट. सो ये तो कैंसिल हो गया. सो दैट विल बी योर v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस v नॉट बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t बाई 3rc. ओके,
अब ये देखो, ये तो आपने लिमिट रखी है 0, अब 0 वाली भी लिमिट रखोगे तो वो कितनी आएगी आपके पास, -1 टर्म्स में आएगी ना, तो ये आपके पास एक और टर्म आएगी -1, बट वो माइनस माइनस आपका कितना बन जाएगा, प्लस। तो अब देखो इसको फर्दर एग्जैक्ट हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी योर V0/2 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2t/3RC। ओके, इसको करके देखना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। As x tends to 1, the infinite series is converges to unity, diverges, converges to π/4 and none of above. Okay, so देखिए सीरीज क्या गिवन है हमें, लेट इट राइट। x माइनस x³/3x प्लस, इज इट 3? ओके, ये 3 नहीं है, प्लस x5/5 माइनस x7/7। ओके, क्वेश्चन में देखिए मिसप्रिंट है कुछ। नाउ देखिए, अब यहाँ पर हमारे कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंगली है। ओके, सो हम इसे कैसे कर सकते हैं, लेट y देखते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली पुट अप करके देखेंगे, देन पता लग जाएगा। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी 1 माइनस x² प्लस x4 माइनस x6, राइट, यही होगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। सो अब देखो ये आपके पास क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, राइट। अगर आप यहाँ पर r को -x² एज्यूम करते हैं, राइट, सो आपके पास कितना होगा, a1, और हमारे पास s इंफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम टर्म्स होता है हमारे पास, दैट विल बी 1/1 माइनस आर, दैट विल बी 1 प्लस x², a माइनस आर होता है, राइट। सो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला a/1 माइनस आर। ओके, सो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। अब देखो ये तो तब होता है जब हमारे पास क्या होता है, -1 to r1। ओके, देखो मैं अब आपको ये भी डिफाइन करती हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है हमारे पास, ar² एंड सो ऑन, and nth term will be, that is arn-1। okay, so sum of n terms is what, that is a/1 minus rn divided by 1 minus r, and sum of infinite terms is what, that is a/1 minus r, where mod of r must be less than 1। okay, or you can say -1 to r। okay, सो ये हमने फॉर्मूले में रखी वैल्यू, देन इट विल कम्स आउट टू बी 1/1 प्लस x²। अब देखिए अगर आपके पास ये y dy/dx है, राइट, दिस इज व्हाट, दैट इज dy/dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस x², सम किया है, राइट। तो अब हम इसको सेपरेबल करते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी y इज व्हाट, दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के लिए होता है। सो एट, अब देखो x इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, tan इनवर्स 1, ये कितने पे आएगा आपका, π/4 y, राइट। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला है, x जब टेंस टू 1 पे आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी। अब ये देखो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ रही है, कितनी आ रही है, कन्वर्ज कितना हो रहा है, ये π/4 तक, राइट। इनफाइनाइट सीरीज आपकी कहाँ हो रही है, π/4 में कन्वर्ज हो गई, राइट। कन्वर्ज होना मतलब किसी एक फिक्स पर आना, राइट। डाइवर्ज होना दैट मीन्स वो डाइवर्ज होती है, बढ़ती है, जैसे आप टॉर्च और टॉर्च का एग्जांपल ले सकते हैं ना, टॉर्च से लाइट क्या होती है आपकी, कन्वर्ज होती है, सॉरी डाइवर्ज होती है, राइट। क्योंकि एक फिक्स लाइट से आपकी डायरेक्शंस में जाती है ना, ऐसे लाइट जाती है। ओके, और डाइवर्ज कन्वर्ज होना दैट विल बी इनफाइनाइट टर्म्स आपकी किसी एक फिक्स पॉइंट पर आती है। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। सो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन,
A beam of X-ray is incident on a BCC crystal if the difference between the incident and scattered wave vectors, where x, y, z are unit vectors of associated cubic lattice, the necessary condition for scattered beam of Lie maximum is. अब देखो ये क्या है हमारे पास, जिसने सॉलिड की हुई है उसको देखो कितने इजीली हो जाएगा. हमारे पास वेव वेक्टर क्या गिवन है, एच एक्स कैप प्लस के वाई कैप प्लस एल जेड कैप. अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, देखो बीसीसी क्रिस्टल गिवन है. बीसीसी क्रिस्टल में हमारे पास लुई के अकॉर्डिंगली कंडीशंस होती है, दैट विल बी एच प्लस के प्लस एल आपका कितना आना चाहिए, दैट विल कम्स आउट टू बी इवन. और यही हमें देखो पूछा है. अब ये तो देखो क्वेश्चन में कंडीशन ही पूछ ली, बट कभी कभी क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, वैल्यूज के अकॉर्डिंगली गिवन होगा और बोला होगा कि इसमें देखो कौन सा बीसीसी क्रिस्टल पॉसिबल है. ओके, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है. सो वहां पे आपके पास ये जो कंडीशन अप्लाई करेगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, तो ये भी एक हमारे पास तरीका हो सकता है क्वेश्चन पुट अप करने का. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26. A small magnet is dropped down a long vertical copper tube in uniform gravitational field. After a long time, the magnet is. अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, ये क्वेश्चन कौन सी क्लास का है, 12th क्लास का, राइट. इसमें क्या है, ये 12th क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, बोला है कि अ स्मॉल मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन अ लॉन्ग वर्टिकल, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, कॉपर ट्यूब है हमारे पास. ओके, अब जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ओके, सो जब वो मैग्नेट को वहां पर उसके अंदर फेंका गया है तब क्या उसमें चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ये आपका ऑप्शंस गिवन है. अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विद कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, जब हम मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो चेंजेस क्या क्या होंगे, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉपर ट्यूब चेंजेस, राइट. सो जैसे अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, एडी करंट इंड्यूस्ड करता है, राइट. सिंस फ्लक्स चेंजेस, एडी करंट induces. Okay, and according to Lenz's law, according to Lenz's law, eddy current will oppose motion. क्योंकि जो हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है वो उसको रिड्यूस करने की चेंज करता है. दैट मीन्स जो चेंज है हमारे पास डेल फाइव को वो जीरो करेगा. ओके, डेल फाइव को वो जीरो करने की कोशिश करेगा. तो एडी करंट्स, अब देखो कॉपर ट्यूब के अंदर आप मैग्नेट ड्रॉप करोगे, ओके, मैग्नेट को हमने ड्रॉप किया. सो एडी, अब मोशन तो आपका कैसे चल रहा है, नीचे, राइट, बट एडी करंट क्या करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा. तो जो आपका एक कांस्टेंट फोर्स होगा वो भी हमारे पास अपसाइड आपके पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, राइट. वो कांस्टेंट फोर्स होगा क्योंकि ये आपको क्या करेगा, चेंज करने, जीरो करने की कोशिश करेगा. जितना ये आपका लगेगा इतने में इक्वली एक्सेक्ट करेगा, राइट. सो ग्रेविटेशनल की वजह से अब वो नीचे फॉल डाउन होगा, बट कैसे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से जो कि हमारी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. वेलोसिटी for fall down, or you can say will be equal to terminal velocity. Okay, so terminal velocity से हमारे पास क्या होगा, constant terminal velocity, right. so आपके पास जो चेंज होगा एक्सीलरेशन में वो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, so that will be 0, right.
तो अब देखो यहीं से आपको बी और सी ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, राइट। और हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, so that is your option number A is correct one. Okay, now next one, question number 27. The ground state energy of 5 identical spin half particles which are subjected to one dimensional simple harmonic oscillator potential of frequency omega is. Okay, तो देखो हमारे पास कितने स्पिन हाफ में है, 5, राइट। सो अब देखो हमारे पास लेवल्स निकालने के लिए क्या तरीका होता है, जो हम करते हैं फर्दर, जैसे हमने पहले भी किया था 2s+1 के अकॉर्डिंगली देखते हैं, राइट। सो वहां से देखो आपके पास कितनी आएगी, 2s+1, 2s कितनी है आपके पास, हाफ, दैट विल बी, देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लेवल। ओके, अब बोला है 5 आइडेंटिकल है, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फॉर्मूला एनर्जी क्या होती है, दैट विल बी n+1/2 h कट ओमेगा, राइट। पहले हमने क्या किया था, हमारे पास बॉक्स के लिए दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1/2 h कट ओमेगा, राइट। n0 होता है, ये हमारी कैसी होती है, हाफ h कट ओमेगा, 3/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा एंड सो ऑन। ओके, सो अकॉर्डिंगली देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच लेवल पे आएंगे, ईच लेवल। ओके, सो देखिए नाउ 2 विल बी इन 3/2, देन रिमेनिंग विल बी 1, राइट। 5 आइडेंटिकल है हमारे पास, सो दैट विल बी इन 5/2 h कट ओमेगा। सो ये आपके पास देखिए टोटल कितना आएगा, दैट विल बी 2 + 6 + 5/2 h कट ओमेगा। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 13/2 h कट ओमेगा। ओके, अब देखो कभी कभी क्या कंडीशंस होती है, ये तो आपके पास गिवन है, ठीक है। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपके पास ऑसिलेटर के लेवल गिवन है। अब ये तो हमने डायरेक्टली पुटअप किया, ओके। जैसे वेव फंक्शन गिवन है हमें, उसके अकॉर्डिंगली गिवन है कि E0 में है, E1 में है, एंड देन हम वो पुटअप करते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंगली, ओके। और कभी कैसे आते हैं, डीजेनरेसी के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो देखो बहुत पूछे जाते हैं, सीएसआई या नेट में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, जस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28. Efficiency of perfect Carnot engine operating between absolute temperature T and 0 is equal to, and following options are given. Okay, अब देखो कार्नोट हीट इंजन के लिए हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, दैट इज Q2/Q1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 - T2/T1, राइट। ये टेम्परेचर के टर्म्स में होता है, ये हीट की टर्म्स में होता है, ओके। और यहीं से हमारे पास रिलेशन आता है Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1, ओके। सो अब देखो हमें बोला है यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो T2 इज लेस देन T1, राइट। सो अब देखो क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बॉडी हॉट बॉडी से वर्किंग, दिस विल बी वर्किंग सब्सटेंस, और यू कैन से सोर्स, और टेम्परेचर कितना होता है, TH भी होता है, या फिर आप इसे T1 बोल सकते हैं, ओके। और ये होता है हमारे पास सिंक, और ये कोल्ड, क्योंकि हमारी हीट ट्रांसफर होती है, Q1 हीट विल बी ट्रांसफर टू Q2 एंड वर्क डन इज व्हाट, दैट इज Q1 - Q2, राइट। यही कंसेप्ट होता है हमारे पास। सो अब देखो आपके पास गिवन क्या क्या टेम्परेचर, एक तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एंड 0 टेम्परेचर है, तो लेस कौन सा है हमारे पास, 0, राइट। सो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली आपके पास कितना बनेगा ये, दैट विल बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है आपके पास, दैट विल बी यूर इन दिस फॉर्म, राइट। अब ये देखो जब तक ये T2 के अकॉर्डिंगली आता है तो ये आएगा आपके पास, सो दैट विल बी, ये आपका कितना बनेगा, 0/T, राइट। तो ये आपके पास कितनी आ गई, एफिशिएंसी 1, right. So that means your option number 1 is D, correct one. Now next question, consider a particle of electric charge E and mass m moving under the influence of constant horizontal electric field E and constant vertical gravitational field described by acceleration due to gravity
if the particle starts from rest what will be its trajectory. ओके अब देखो क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, और कांस्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल टर्म्स में, राइट। सो अब देखो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रेस्ट से, ओके। सो अब देखो हमारे पास फोर्स कितना होता है, एम ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास, ये कितना बनेगा, दैट विल बी योर क्यू ई, राइट। यही होता है ना हमारे पास फोर्स। तो अब देखो ये कितनी कंडीशन बनती है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे रिस्पेक्ट में, देन एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ओके क्योंकि हमें क्या बतानी है, ट्रेजेक्टरी बतानी है, तो मतलब हमें पोजीशन के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम ये एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम जीरो, ये बोला है हमें कुछ टाइम अटेन करने के बाद, जब वो जीरो पर है, रेस्ट पे है, तो कितनी होगी वेलोसिटी, जीरो। सो आपके पास कंडीशन कितनी बनेगी, अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन इट विल बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू ई एक्स प्लस सी, राइट। एंड देन हम वैल्यूज रखते हैं, ये कितनी है आपकी v, ये वेलोसिटी है, राइट। सो दैट विल बी जीरो। सो आपके पास c की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। सो आपके पास ये कितना बना, एम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू ई एक्स, ओके। अब देखिए फर्दर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है, अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन इट विल बी क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट। सो अब देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू की फॉर्म में है, ये तो है हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हमारे पास सेम फोर्स कितना लगेगा, एम जी, राइट, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और यही सिचुएशन होगी हमारे पास सेम किसकी टर्म्स में होगी, एम से एम तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये एक्स कितना बनेगा, जी एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके। सो देखो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो रहा है, ओके सॉरी जी एक्स स्क्वायर नहीं, ये कितना आएगा हमारे पास, टी की टर्म्स में हम ये कर रहे हैं ना, तो दैट विल बी डी एक्स, ये तो एज इट इज आएगा, बट दैट विल बी योर क्यू ई टी, राइट। और ऐसे ही हमारे पास ये टी आएगा, तभी हमने ये जीरो पुट करके वैल्यू निकाली थी, राइट। तो अब देखो ये कौन सी सिचुएशन है हमारे पास, अगर हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट, जहां पे c आपका इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है आपका स्लोप, ओके। तो यही कंपेयर करिए, तो आपके पास ये कौन सी सिचुएशन है, स्ट्रेट लाइन की, राइट। So that means your option number C is correct one. Okay. और देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम 12th में भी करते थे, बट 12th में हम क्या करते थे, उसमें हम ये आप इसके अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली, बट हम क्या करते थे वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट करते थे, तब भी आपका स्ट्रेट लाइन की टर्म्स में आता था, ओके। ये 12th में भी करते थे हम ये क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, a thermally insulated ideal gas of volume V1 and temperature T expands to another enclosure of volume V2 through a porous plug. What is the change in temperature of gas? अब देखो ये कौन सी सिंडेशन दी हुई है हमें, पोरस प्लग, जहाँ पे आपका जूल थॉमसन मेथड में होता है पोरस प्लग। ये सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे आपके पास चेंज इन एंथैल्पी इज व्हाट, जीरो, ओके। ये कंडीशन होती है पोरस प्लग के लिए, एंड डी एच इज इक्वल टू जीरो, एंड इंसुलेटेड होता है, दैट मीन्स डी डी एस ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, ओके। सो ये सिचुएशंस होती है हमारे पास, और हमारे पास डी एच क्या होता है, देखो अब हम इसे कैसे याद करते हैं, गुड फिजिसिस्ट हैव studied under very fine temperature, and this will be the arrows itself, okay. Good physicist
have studied under very fine temperature. ओके, फर्स्ट लेटर्स दोनों के, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टेम्परेचर. अब H क्या होती है हमारे पास, एंथैल्पी. गिब्स क्या, G क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी. F क्या होती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, सॉरी ये होती है हमारे पास फ्री एनर्जी. एंड U क्या होती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी. S एंट्रोपी, P प्रेशर, T टेम्परेचर एंड V वॉल्यूम. राइट. देखो du हमारे पास क्या होता है, ये तो देखो आपको याद ही हो जाना चाहिए फर्स्ट वन वाला, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट थर्मोडाइनेमिक्स लॉ में भी आता है. du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV. ऑल्सो du इज इक्वल टू वॉट, dQ माइनस dW. राइट, यही वैल्यूज होती है हमारे पास. ओके, सो अब देखो, अगर आपके पास ये एरोज होते हैं, ओके, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अगर ये निकाल रहे हैं तो आप ये वाले चेंज करते हैं. ओके, और बाकी एज इट इज रखते हैं. और एरोज के अकॉर्डिंगली अगर ये आपका यहां से दूर जा रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव, बट इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू देन इट विल बी नेगेटिव. ओके, ऐसे ही अगर हम H कैलकुलेट करते हैं तो H में देखो दोनों क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव. और ये क्या होगा, T चेंज हमारा, ये वाले चेंज होंगे. राइट, सो दैट विल बी TdS प्लस VdP. सेम हमारे पास अगर DG हम कैलकुलेट करेंगे, देखो अब ये पास आ रहा है तो ये वाला नेगेटिव होगा, दैट विल बी माइनस S चेंज DT. राइट, प्लस VdP. और ऐसे ही हमारे पास DF होगा, दैट विल बी माइनस PdV, क्योंकि ये भी पास में आ रहा है और दूसरे वाला भी SDT. ओके, और देखो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूलेज भी क्या होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है उसके लिए भी देखो हमारे पास मेथड होता है. ये होता है हमारे पास F इज व्हाट, U माइनस TS. ओके, G U, okay, this will be H G and this will be H. Okay, okay, let me draw it clearly so that you can remember. ये हमारे निमोनिक्स हैं तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. ओके, H U G, sorry, F will be here, G F. अब यहाँ पर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस TS, एंड व्हेन इट विल बी टुवर्ड्स दिस देन इट विल बी प्लस V. तो F क्या होता है हमारे पास, U माइनस TS. ठीक है, G क्या होता है हमारे पास, U प्लस PV. देखो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, DG कितना होगा, DU प्लस PDV प्लस VDP. तो वैल्यूज रखिए, TDS PDV कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड VDP माइनस TDS. ओके ओके, दैट विल बी ओके. तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए. अब हमारे पास ये क्या होता है, DH जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स TDS भी हमारे पास जीरो होता है. तो ये कितना हो गया, TDS प्लस VDP इक्वल्स टू जीरो, और ये भी जीरो होता है. सो दैट मीन्स VDP भी हमारे पास कितना है, जीरो. राइट, और हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, NRT. अब देखो गिवन है हमें आइडियल गैस, तो इसके हमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, PdV प्लस VDP इज इक्वल्स टू NR, ये तो कांस्टेंट है, दैट विल बी DT. ओके, सो NR/DT हमारे पास कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर हमें बताना है ना. VDP आपके पास जीरो है, देन इट विल बी PdV, और PdV के अकॉर्डिंगली हम इसमें चेंज करते हैं, तो देन इट विल बी NRT/V dV. राइट, प्रेशर हम ये लिखेंगे NRT के अकॉर्डिंगली. राइट, सो दैट विल बी योर दिस. एंड अब हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, देन इट विल बी NR से NR कैंसिल हो गया, सेपरेबल कर दिया, देन इट विल बी DT/T एंड DV/V. सो log T इज इक्वल्स टू log V and dt is what, that is T log V. राइट, सो फर्दर अब ये चेंजेस के अकॉर्डिंगली देखो हमारा कितने से जा रहा है, V2 से V1, V1 से V2 जा रहा है ना, तो हमारे पास चेंज तो यही होगा ना, V1 टू V2. राइट, सो दैट विल बी योर log A माइनस log B की आइडेंटिटी लगाएंगे, देन इट विल बी योर दिस. ओके, सो एंड इट मैचेस योर ऑप्शन नंबर. यस, अब देखो
ये हमारे पास ऑप्शन ये भी है, बट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम V1 हमारी एक्सपेंड हो रही है और V2 तक जा रही है। ओके, सो इनिशियल के अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ओके, सो अब देखिए बाकी हम रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट में करते हैं। ओके, तो थैंक यू।